सेनेट में आर्मी एक्ट 1992 में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया गया है। वज़ीर दिफा और वज़ीर कानून ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पेश किया। सरकारी हैसियत में मालूमात का गैर मजाज इंकशाफ करने वाले शख्स को 5 साल तक सख्त कैद की सजा होगी। इस पर बात करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वकार साहब, इस बिल पर क्या कहेंगे आप? जी, इस बिल में आई थिंक 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। एक तो नॉन डिस्क्लोजर क्लॉज है जो पहले भी अप्लाई होती रही है लेकिन उसको थोड़ा सख्त किया गया है। फिर जो है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की बात है, फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की है जहां पर नेशनल सिक्योरिटी इंपिंज होती है। तो अगर आप देखें जो नॉन डिस्क्लोजर क्लॉज है इसके अंदर लेट्स से अगर आपने किसी डिफेंस के इदारे में काम किया है और आप उसके बाद अनऑथराइज्ड लीकेज करते हैं बेस्ड ऑन पॉलिटिकल या आप किसी लेट्स से कोई इंटरनेशनल पावर इसको इस्तेमाल कर सकती है विच गोज अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ लेट्स से आर्मी या डिफेंस फोर्सेज, तो उसके ऊपर जो है सदगन रजा दी है, उसको चार्ज किया जाएगा। इसी तरीके से जो लोग भी रहे हैं पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत सर्व किया उन्होंने, इसमें सिविलियंस भी हैं और मिलिट्री भी, लेट्स से कोई कर्नल मेजर है, जो सिविलियंस है वो आर पेड आउट ऑफ डिफेंस एस्टीमेट, लाइक जीएचक्यू में लोग काम करते हैं, इसी तरह हमारे न्यूक्लियर इदारे हैं या एजेंसीज हैं, तो उनके ऊपर भी ये लागू होगा। अगर तो आप रूटीन में सर्विस किए तो 2 साल तक आप पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकते, पुरानी क्लॉज भी है। लेकिन अगर आप किसी सेंसिटिव इदारे में रहे हैं, आपको पता ही है सेंसिटिव इदारे कौन कौन से, तो 5 साल तक आप कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो नहीं कर सकते। एंड सेम इज ट्रू कि आप ये भी नहीं कर सकते कि आप रिटायर हुए हैं और उसके बाद जो है आप लेट्स से फीड करना शुरू करते हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी के आलाकार बन जाते हैं और कोई कैंपेन करते हैं। आई थिंक इसके ऊपर काफी सख्त चेक है। फिर आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट अगेंस्ट लेट्स से आर्मी है, डिफेंस फोर्सेज है। इस पे बाकी मुल्कों में बहुत काम हुआ है। इंडिया में अगर आप देखें उनका जो सोशल मीडिया लॉज हैं 2023 में, उसके अंदर 10 एजेंसीज हैं जिसमें रॉ भी शामिल है और नीचे उनकी पुलिस है दिल्ली की, इस तरह कश्मीर ऑक्यूपाइड कश्मीर में उनकी पुलिस है और उनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस वगैरह है। इनको इजाजत दी गई किसी भी बंदे को वो चेक कर सकते कहीं पे भी आप हैं, आपको गली में रोक के आपका लैपटॉप और जो है मोबाइल चेक कर सकते अगर आप कोई एंटी स्टेट एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सख्ती है। हमारे लॉ में इस तरह नहीं है। इसी तरीके से जो इनके मिलिट्री की जो प्रोटेक्शन है, गैरजन की प्रोटेक्शन से बड़े सख्त लॉज है। इस तरह यूके में है, इसी तरह यूएस में एक ऐसी चीज नहीं है जो पाकिस्तान ने पहली दफा की है। ये हर जगह जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, जिस तरह अभी 9 मई के वाकयात हुए जहाँ पे आपने जाके असॉल्ट कर दिया और वेंडलाइज किया है, तो ये कहीं भी इजाजत नहीं है। आप एक संतरी के ऊपर शॉट भी नहीं कर सकते। और तीसरी चीज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की है कि अगर आप रहे हैं, अगर आप इवन ओथ देख लें जो आपके मिनिस्टर लेते हैं या गवर्नर लेते हैं या प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, उसके अंदर ऑलरेडी आई थिंक ये चीज इस पे कदगन है कि जो नेशनल सीक्रेट्स हैं उनको आप पोलिटिकली यूटिलाइज नहीं कर सकते, स्पेशली और जिसमें स्पेशली अगर दुश्मन फायदा उठा सकता है, तो जहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा स्टेट के साथ, नेशनल सिक्योरिटी के साथ, जिस तरह ये साइफर का इशू हुआ जिसके अंदर लेट्स से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उसको पोलिटिकली आपने यूज किया और उसके अंदर हमारे ताल्लुकात खराब हो गए जो लेट्स से दोस्त ममालिक के साथ, तो आई थिंक इन चीजों के ऊपर चेक होगा। और इसमें जरूरत भी है क्योंकि आजकल इतना आम हो गया कि आप देखें इंटरनल मैटर्स के खत बाहर चल रहे होते हैं व्हाट्सएप के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, और इंटरनल इंफॉर्मेशन इस भोलने तरीके से लीक की जाती है कि उसके अंदर स्टेट का भी और डिफेंस फोर्सेज का नुकसान हो रहा है। तो एक तो ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है और दूसरा ये है कि इसके ऊपर चेक होगा कि आप जो है चाहे साइफर है या कोई भी इंफॉर्मेशन है इस तरीके से हसास मालूमात बाहर शेयर नहीं कर सकेंगे। तो उससे आज से आई थिंक स्ट्रिंजेंट क्लॉज की जरूरत है बिकॉज अभी पोस्ट ट्रुथ इरा में सोशल मीडिया इतना आइसोलेट वायरल हो चुका है कि इसके अंदर अभी कोई चीज भी कॉन्फिडेंशियल नहीं रही है और उसका सिर्फ दुश्मन फायदा उठाता है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, सोशल मीडिया की आपने बात की, जो प्रोपेगेंडा होता है इससे कितनी मदद मिलेगी उसे रोकने में? जी डेफिनेटली, क्योंकि लॉज में इसमें फिर लोग कवर लेते थे। आपको याद होगा इवन एक्चुअली जब ये पीका ऑर्डिनेंस आ रहा था तो उसमें आई थिंक इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जाके लोगों ने स्टे ले लिया था। अभी जब पार्लियामेंट के एक्ट के तहत ये चेंजेस आ जाएंगे तो उसके ऊपर डेफिनेटली हेल्प मिलेगी बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स का बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं यूके की आपको मिसाल देता हूँ, उसमें कोई स्पेशल लॉ वो नहीं लाए लेकिन उन्होंने क्वालिफाई कर दिया है कि जो भी वायलेशन है सोशल नॉर्म्स की, फॉर इंस्टेंस आप हरासमेंट नहीं कर सकते, गाली नहीं दे सकते अगर स्ट्रीट में, तो वो आप सोशल मीडिया पे नहीं दे सकते। तो वो स्टेट अवे फिर जो ब्रिटिश लॉ है वो इन्वोक हो जाता है और उसके अंदर जो है उसी के तहत उसको सजा दी जाती है। तो आई थिंक सोशल मीडिया के ऊपर भी लोगों को डेफिनेटली ज्यादा जिम्मेदारी का एहसास होगा और कि आप कोई भी करते हैं आफ्टर ऑल, स्पेशली अगर वायरल होते हैं और कोई बड़ा लीडर है या सेलिब्रिटी है या कोई पॉलिटिकल लीडर है, इवन कॉमन बंदा है जिसकी फॉलोइंग है, वो जब करता है तो वो तो लाखों लोगों को मैसेज चला जाता है। उसके बाद आप उसको
ری انڈو نہیں کر سکتے، جتنا ڈیمیج ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے آئی تھنک اس میں ایک ذمہ داری کا احساس بھی آئے گا شہریوں میں بھی، لیڈرشپ میں بھی. اس طریقے سے آپ اسٹیٹ کو یا دفاعی ادارے جو اس کو ڈیمیج نہیں کر سکتے. تو آئی ایم شیور اٹ ول ہیلپ ان اے بگ وے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب.